Good morning, student. I am Anju, your English teacher from Abhiraj Wellness School. Welcome to all students in our English class. Today we are going to continue our remaining lesson, and that name is the boy who hated trees. In previous class, we have learned that there was a boy who did not like trees, and he wished he lived in a land where there were no trees. आपने बेटा अपनी पिछली क्लास में देखा था कि एक लड़का होता है जो कि पेड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है और वो विश करता है कि वो ऐसे जगह पर रहे जहाँ पर एक भी ट्री ना हो. ओके, सो देन व्हाट नेक्स्ट हैपेंड? वन डे ही ड्रीम्ड अ ग्रुप ऑफ ट्रीज वर कमिंग टुवर्ड्स हिम. एक दिन वो सपना देखता है कि एक ट्रीज का जो ग्रुप है, झुंड जो है, वो उसकी तरफ आ रहा है. ओके, एंड ही वाज सो फ्राइटेंड बिकॉज ही सॉ एवरी ट्री वर स्पीकिंग. और क्यों? क्योंकि उसने देखा कि जो पेड़ का झुंड, जो ग्रुप उसकी तरफ आ रहा है, वो हर एक पेड़ जो है वो बातें कर रहा है एक दूसरे से. तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है. तो ये चीज हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था. सो लेट्स कंटिन्यू आवर रिमेनिंग लेसन. The willow wiped her eyes. अब जो विलो ट्री थी, है ना, सारे के सारे पेड़ दुखी थे. क्यों दुखी थे? क्यों सैड थे? क्योंकि कोई भी जो है वो ट्रीज को पसंद नहीं करता है. तो सब अपने जो है वो दुख जो है वो एक दूसरे को बता रहे थे. तो उसमें जो विलो ट्री है वो रोता है, तो वो अपने आप को क्या करता है? पोंछता है, अपने आंसुओं को वाइप करता है. वाइप मींस क्या होता है? पोंछना. आई एम सो टायर्ड ऑफ बॉयज. कहती है कि मैं लड़कों से बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ. This same boy made a whistle out of one of my children just tonight. कहता है कि जैसे मेरे और बच्चे थे, ठीक है, वैसे ही सेम ये भी क्या है? लड़का है. Then a queer tree spoke. फिर जो है ट्री बोलता है, We are no use of no use are we. कहता है हमारा तो कोई यूज ही नहीं है ना. If it were not for me, where would he get the tires for his bicycle? कहते हैं कि अगर हमारा कोई यूज नहीं है तो ये अपनी बाइसाइकिल के लिए जो है वो टायर्स कहाँ से लाएंगे? और his rubber boots, और उनके जो रबर बूट्स है वो भी किससे बनेंगे? He uses me daily for something. वो अब विलो ट्री बोलती है कि ये हर रोज मुझे जो है अपनी चीजों के लिए यूज करते हैं. But I have thought of a plan. लेकिन अब मेरे पास एक प्लान आया है. The trees crowded around him excitedly. अब उसके आसपास जो और बाकी पेड़ थे, पौधे थे, है ना, सब जो है वो क्या करते हैं? चिल्लाते हैं. वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं. But how shall we do it? लेकिन हम जो है वो क्या करेंगे? कैसे करेंगे? Nick heard them say. अब निक जो है उनकी बातों को सुन रहा था. Our friend the wind will help us, said the elm. अब elm tree बोलती है कि हमारी जो मदद है वो कौन करेगा? विंड करेगी, हवा करेगी. Suddenly Nick found himself being carried away by the wind. और अचानक से जो निक है वो अपने आसपास जो है वो क्या पाता है? वो तेज हवा. Where am I going? He called. अब वो निक बोलता है कहाँ मैं जा रहा हूँ? To the lands of no trees, the trees replied smiling. अब ट्रीज हंसते हुए बोलते हैं भाई आप तो उसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पर कोई भी ट्री नहीं है, क्योंकि आपकी तो यही इच्छा थी ना कि आप ऐसे लैंड पे रहे जहाँ कोई ट्री नहीं हो, एक भी ट्री ना हो. अब आप उसी लैंड पे जा रहे हैं. How fast the wind traveled. बहुत तेज जो है वो विंड चलती है. They rushed on until suddenly the wind dropped him and went whistling away. और फिर तेज हवा जो है उसको गिरा देती है ऐसे लैंड पे लाके, है ना, हवा के साथ वो उसको उड़ा के ले आती है विंड, ठीक है ना, अपने साथ, और उसको फिर एक ऐसे लैंड पे लाके छोड़ देती है और whistling सीटी बजाते हुए चली जाती है. Nick felt really frightened. अब निक को वाकई में बहुत ज्यादा डर लगता है. He was all alone. क्योंकि वो उस लैंड पे क्या था बेटा? अकेला. Oh, I'm so hot, he exclaimed. Where am I? कहते हैं यहाँ तो बहुत गर्मी है, कहाँ पर हूँ मैं? He had never been in such a place before. क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी जगह नहीं देखी थी. There were no trees or green grass anywhere around. कहते हैं यहाँ तो कोई ग्रीन ग्रास भी नहीं है, ट्री भी नहीं है. मतलब वो जो लैंड था वो विदाउट ट्री और ग्रास था. There was only wood. केवल वहां पर क्या थी? गर्मी. Scorching white sand everywhere. और हर जगह झुलसाने वाली क्या थी? सैंड, गरम रेत. Their
इन माई ज्योग्राफी बुक लाइक दिस। कहते हैं कि ऐसी पिक्चर मेरी ज्योग्राफी जो बुक थी उसके अंदर थी। निक जो है वो धीरे धीरे बोलता है, आई कांट स्टे हियर, वेयर शैल आई डू। कहता मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं क्या करूँ। सडनली ही नोटिस अ टाइनी स्पैक इन द डिस्टेंस। अचानक से जो है वो नोटिस करता है कि थोड़ी सी डिस्टेंस में उसको कुछ दिखाई देता है, कुछ साइन सा उसको नजर आता है, निशान से कुछ नजर आता है। इट वॉज कमिंग नियरर, और वो जो चीज है जो ब्लैक ब्लैक उसको बहुत दूर जो नजर आ रही है वो उसकी तरफ बढ़ती है। What if it were a bear? कहता वो क्या हो सकता है, क्या वो कोई बेयर है, भालू है। There is no tree to climb। कहते यहाँ तो कोई पेड़ भी नहीं है। अगर वो भालू है तो उसके डर के बारे में पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, तो यहाँ तो कोई पेड़ भी नहीं है चढ़ने के लिए। And I cannot run, और मैं भाग भी नहीं सकता। I'm so tired and it is very hot, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, गर्मी है। Nearer and nearer it came। अब वो जो चीज थी वो स्लोली, अब वो जो चीज थी जो उसको बहुत दूर से नजर आ रही थी, धीरे धीरे वो उसके पास आती गई। निक वॉच्ड इट। अब निक उसको देखता है विद अ थम्पिंग हार्ट, अपने धक धक दिल के साथ में, क्योंकि he was so frightened। At last it saw that it was a line of many animals। आखिर में वो देखता है कि एक लाइन से जो है वो क्या है, एनिमल्स है, कोई एनिमल्स है, वो एक ग्रुप में लाइन से आ रहे हैं। There were no very near him, one of man। Oh they are camels, Nick cried। अब निक बोलता है अरे ये तो कैमल्स हैं। What pure looking men are on them। कहते हैं और उनके ऊपर जो है वो स्ट्रेंज दिखने वाले, जो है अजीब से दिखने वाले क्या थे, आदमी थे। There were now very near him। अब वो उनके बिल्कुल पास में थे। One of the man beckoned with his hand and said something। अब उनमें से एक आदमी ने उसकी तरफ क्या किया, इशारा किया। बेकन मीन्स क्या होता है बेटा, इशारा करना। इशारा किया और कुछ कहा। I can't understand him, लेकिन मैं नहीं समझ पाया वो क्या बोलता है। Said Nick himself, अपने आप से निक बोलता है कि मैं नहीं समझ पाया वो क्या इशारे में मेरे से बोलता है। But I suppose he meant he would give me a ride। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे बोल रहा है कि तुम जो है मेरे कैमल के ऊपर क्या करो, सवारी करो आके। A man helped him up and they journeyed on। अब मैन ने उसकी हेल्प करी और फिर उसको अपने कैमल के ऊपर बैठा लिया। After some time a very tired Nick said। थोड़े समय के बाद में जो थका हुआ निक था वो बोलता है The camel joggles me so। कहते हैं ये जो कैमल है मुझे बहुत ज्यादा झटके दे रहा है, जर्क है ना। जोगल्स मीन्स क्या होता है, झटके देना। I am dying of thirst। मैं तो प्यास से मरा जा रहा हूँ। If only they would stop a minute। क्या ये थोड़ी देर के लिए रुकेगा। A little later Nick saw each of the men bowing at the ground with waving hand। अब वो देखता है कि हर एक आदमी जो है वो झुका हुआ है, कहाँ पर, लैंड पे, और अपना क्या कर रहा है, हाथ हिला रहा है। What's going on? I can't see anything। कहते ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई, मैं देख नहीं सकता। The sun hurts my eyes so। ये जो सूरज की रोशनी है ये मेरी आंखों को बहुत जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। Nick covered his eyes with his hand। तो वो अपनी आंखों को क्या कर लेता है, ढक लेता है। Suddenly there was a shout। फिर वो एक आवाज सुनता है। The camels stood still। अब कैमल चुपचाप से खड़े थे। Nick lifted his head। Nick अपनी जो है गर्दन, अपने सिर को जो है ऊपर उठाता है। Could he believe his eyes? क्या वो अपनी आंखों पर विश्वास कर सकता था। Right before him was a little spot of green grass, a spring of cool water। क्योंकि बिल्कुल उसके सामने जो है वो क्या थी, ग्रीन ग्रास थी और पानी का क्या था, एक पूल था, तालाब था। And one of those things he hated a tree। और जिस चीज से वो बहुत ज्यादा नफरत करता था, मतलब ट्री, वो भी उसके सामने थी। Hate a tree, ट्री से नफरत। Nick thought that he had never seen anything so beautiful in his life। अब निक जो है वो देखता है कि उसने अपनी लाइफ में इतनी सुंदर चीज पहले कभी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि पहले वो ट्रीज से क्या करता था, नफरत करता था। लेकिन अब वो ऐसे लैंड पे आ गया जहाँ कोई ट्री नहीं था, ठीक है ना, केवल क्या थी, रेत ही रेत थी, सैंड ही सैंड थी। अब अचानक से उसके सामने ग्रीनरी चीज आ जाती है, ग्रास आ जाती है, ट्री आ जाती है, तो उसको वो साइड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। He fairly tumbled off the camel in his haste to reach it। कहता है फिर वो कैमल से जो
करता है क्योंकि वो उस जगह पर बहुत जल्दी जाना चाहता है। He wept as he threw his arms around his trunk, और भाग के जो पेड़ होता है उसकी जो तना होता है उसमें क्या हो जाता है, गले लग जाता है उसके। Dear tree, he cried, वो कहता है dear tree, Nick, are you going to help me plant new trees? called his father। और फिर अचानक से उसमें फादर की आवाज सुनाई देती है और फादर उसको बोलता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे प्लांट लगाने में, जो न्यू ट्रीज में लाया हूँ, क्या तुम इनको लगाने में, इनको बगीचे में हेल्प करोगे? ओपनिंग हिज आईज, फिर निक अपनी आंखें खोलता है। निक फाउंड हिमसेल्फ इन हिज ओन लिटिल रूम, तो निक अपने आप को कहाँ पाता है, अपने छोटे से रूम में। His hands clasping his pillow, और उसका जो हैंड है, इस सपने में उसने क्या देखा था कि एक पेड़ से वो चिपका हुआ है, लिपटा हुआ है, लेकिन हकीकत में क्या था, पिलो, तकिया जो है, उसने तकिया के गले लगा रखा था। निक गॉट रेडी क्विकली, निक जो है जल्दी से तैयार हो जाता है। इन जस्ट वन नाइट ही हैड लर्न टू सी, एक रात में ही उसने सीख लिया द वंडरफुल ब्यूटी देयर इज इन अ ट्री, क्योंकि वंडरफुल ब्यूटी, सुंदरता किसके अंदर है, पेड़ के अंदर है। एक रात में उसने ये चीज देख ली। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस लेसन। व्हाट इज द मोरल थीम ऑफ दिस लेसन? Trees are very important in our life and we should grow more trees around our areas, है ना? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है बेटा अपने आसपास के जो एरिया है उनमें लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ट्रीज हमारी किस किस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप इस लेसन को दोबारा से रीड तो करेंगे, साथ में आप एक नोट्स भी तैयार कीजिए और उसकी हेडिंग होनी चाहिए इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। अप्रोक्सीमेटली 10 या 15 जो लाइन्स हैं आप अबाउट द ट्री लिखिए, ताकि आपको पता चले कि जो ट्री है वो कितने इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के।